एक हमारे पास एक टॉपिक है कि एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है और बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक आपके पास पार्ट आता है जिसको आप बोलते हो कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना। डाइल्यूशन का मतलब कुल मिला के क्या है? वाटर का एडिशन। ठीक है, डाइल्यूट करना किसी चीज़ को। ठीक है, अब वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन करके वो आपसे 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वो आपसे 3 के रिस्पेक्ट में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले हमारे पास आएगी क्या? कंडक्टेंस कि बताओ आपके पास एक सॉल्यूशन है और आपने फिर उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा। अब बताओ कंडक्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? समझ पा रहे? बढ़ेगी या घटेगी? दो ही आंसर होंगे, या तो बढ़ेगी या घटेगी। और वो पूछता है कि क्यों, अगर बढ़ेगी तो क्यों और घटेगी तो क्यों, रीज़न के साथ। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन करके फिर वो पूछता है या तो कंडक्टेंस में क्या होता है। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है वो कंडक्टिविटी के बारे में पूछता है कि बताओ कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा हमारे पास आता है मोलर, तीसरा जो हमारे पास है मोलर कंडक्टेंस। या फिर एक उसी में कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस में एक और कैटेगरी आती है आपके पास, ये फर्स्ट कैटेगरी आती है और दोनों का आंसर सेम ही होगा। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। आपको इन तीनों टॉपिक को एक साथ कवर करना है। ठीक है, अब कंडक्टेंस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस होती क्या है। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस हैं जितने ज़्यादा, याद रखना, जितने नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस। सीधी सी बात है। ठीक है जी, ये सीधी कहानी अपने बुद्धि में सेट कर लेना कि जितने नंबर ऑफ आयंस, फ्री आयंस, ठीक है, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे पास NaCl है, मेरे पास क्या है? NaCl। मेरे पास एक बकेट है सॉल्यूशन की जिसके अंदर मेरे पास, मैंने इसके अंदर मान लो मैंने 10 क्या गिरे? NaCl गिर दिए, 10 NaCl के मोल गिरे। मुझे पता है NaCl कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। परंतु अगर आप इसको नॉर्मली अपनी बुद्धि लगाओ, अब मैं NaCl को क्या कंसीडर कर रहा कि ये एक जनरल एग्जांपल है। वैसे तो ये स्ट्रांग होता है, बट मैं अपने समझने के लिए मैं इसको लेट कर रहा हूँ क्या ये वीक है। वीक में क्या होता है ना कि आपने जैसे 10 मोल गिरे, तो भाई अगर ये स्ट्रांग होता ना तो ये आपको पता है कि एक NaCl पता है कैसे टूटता है? एक NaCl जो आपका ब्रेकडाउन होता है वो टूटता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मतलब कि एक कितने में टूट रहा? एक और एक दो में टूट रहा। तो अगर 10 है तो कितने में टूटेंगे? 20 में। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि 10 है, 10 में से आपने पानी में गिरे 10, और 10 में से आपके पास जो निकल के आए हैं वो आए केवल 3 टूटे, 3 दूनी 6। नीचे आपको जो आयंस मिले वो कितने हैं? 6 आयंस यहाँ पे मौजूद मिले हैं, 6 आयंस वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब 3 आयन टूटे। और अभी जो आपके 7 थे, 7 NaCl ऐसी के ऐसी इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर कोई चीज़ मिक्सअप होकर बैठी हुई होगी तो भाई वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी, सीधी सी बात है। आयंस में टूटना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आप कंडक्टेंस की बात करोगे तो यहाँ पे कितने आयंस है? 6। जब आपने इसको क्या करा? आपने इसको डाइल्यूशन करा, मतलब आपने इसमें पानी की एडिशन करी। पानी की एडिशन करने पर क्या हुआ कि जो आपके जो 7 ये NaCl थे ना, 7 NaCl, ये 7 NaCl ऐसे करके चिपक रखे थे। अब पानी इनके बीच में क्या आया? इस तरीके से इनको क्या कर दिया? ब्रेक डाउन किया। मतलब कि आपके पास जो पानी था, पानी ने क्या करा आपका कि जो आपके 6 तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, 6 तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उसने उस 7 में से भी कम से कम 4 को तोड़ दिया। तो 4 दूनी 8 नए आयंस और आए, और 4 5 6 7 3 अभी NaCl ऐसी की ऐसी प्रेजेंट है। ये NaCl की फॉर्म में है। 8 आयंस और आए नए और 6 और थे, तो 6 और 2 टोटल कितने हो गए? 6 और 6 12 13 14। अब भाई यहाँ पर 6 आयन थे, यहाँ पे कितने आयन थे? 14। तो कंडक्टेंस क्या हुई? इंक्रीज। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि NaCl ने जो आयंस थे उनको और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास आयंस के नंबर बढ़े, और आयंस के नंबर बढ़े मतलब कि कंडक्टेंस इंक्रीज। पहली बात तो क्लियर होगी, समझ पाए? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कहानी आती है हमारे पास कंडक्टिविटी की। अब कंडक्टिविटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी का अगर आप नॉर्मली फॉर्मूला देखते हो तो कंडक्टिविटी बोलता है कि जो हमारे पास रजिस्टिविटी होती है ना उसका अपोजिट। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो ये होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाओगे तो कुछ ऐसी कहानी कप्पा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख लो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। रो क्या है यहाँ पे? रजिस्टिविटी। समझ पाए? ये तो ही जनरल परिभाषा, जनरल डेफिनेशन है कि अच्छा ऐसा, बट हमें इस वाली डेफिनेशन से इसको डील नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हमें इसको यहाँ पे डील करना है कि मेरे पास 1 ml
1 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस मौजूद हैं। 1 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस मौजूद हैं। मतलब क्या हुआ भाई, पहले मैंने 1 ml, मेरे पास इतनी बड़ी बाल्टी का टुकड़ा था, मैंने उस बाल्टी के टुकड़े में से 1 चम्मच ऐसे निकाला, 1 ml निकल गया। 1 ml में मैंने देखा कि भाई 1 ml में तो मेरे पास केवल कितने आयंस है, 4 आयंस हैं। अब मैंने क्या करा, इसमें क्या कर दिया, पानी एडिशन कर दिया, डाइल्यूट करा, डाइल्यूशन की तरफ लेके गया मैं इसे। अब भाई 1 ml तो फिक्स रखना है मुझे, 1 ml फिक्स रखना है। अब इस 1 ml में जब मैंने पानी ऐड करा, इसमें पानी ऐड करा, तो ये एक जो आयंस होंगे ये कहाँ हटेंगे ना, इस 1 ml की रेंज से। और ये 1 ml की रेंज से हटने की वजह से यहाँ पर जो 4 थे अब ये कितने रह गए, 2 आयंस रह गए। और जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली, पानी की वजह से वो जो आयंस थे वहाँ पे प्रेजेंट 1 ml में, वो क्या हो गए, दूर हो गए, हट गए उस 1 ml की रेंज से। और जैसे वो उस 1 ml की रेंज से हटे, आयंस के नंबर हो गए कम, और आयंस के नंबर कम हो गए मतलब कंडक्टिविटी कम। समझ पा रहे, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। समझ पा रहे। तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, और यहाँ पे क्या आएगा कंडक्टेंस में, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्लियर है कहानी। लास्ट कैटेगरी हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपकी कौन से वाला पार्ट बनता है, कोलराउस का लॉ बनता है, वो यहीं से बनता है, मोलर कंडक्टेंस। समझ आ रहा है। इसमें तो इतना खतरनाक चेंज होता है, इतना खतरनाक, इतना हाई लेवल पे, वो मैंने बताया था इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे जा लेता है, याद है। तो ये इन्फिनिटी डाइल्यूशन में हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज़्यादा कंडक्टेंस आ गई थी, मोलर कंडक्टेंस निकाल ही नहीं पा रहे थे। मतलब कि सीधी बात है, हमें पता है कि डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो मोलर कंडक्टेंस जब हमने चैप्टर करा था तो हमने इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करा था, जिसको बोलते हैं ना पार्शियल मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता है पार्शियल लैम्डा एम का, वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ऐसा है। ठीक है, देखना कभी, ये हमारे पास होता है कंडक्टिविटी का लिखा हुआ, हाँ कंडक्टिविटी। ठीक है, और एम क्या है हमारे पास, मोलैरिटी। ठीक है, क्लियर है। अब भाई अभी हमने देखा कप्पा का, तो अभी हमने रिलेशन देखा कि भाई डाइल्यूट करेंगे ना, अगर मैं इसको डाइल्यूट की तरफ लेके जाऊंगा तो मुझे पता है कि कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी देखा कंडक्टेंस डिक्रीज है, ये वाला फैक्टर है कि डाइल्यूट करने पर ये क्या करेगा, इसको कम करेगा। अगर इसको ये कम करेगा मतलब कि ये भी क्या होगा, कम। रिलेशन तो ये बता रहा कि ये कम तो ये भी कम, ये जो रिलेशन निकल के आया वो यहाँ से आया। और दूसरा अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं, तो मोलैरिटी को अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा तो होता है नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम, और वॉल्यूम जाएगा टॉप पे। और वॉल्यूम अगर यहाँ चला गया, देखो इस तरीके से आप इसको याद करने का तरीका ऐसा कर सकते हो कि 1000 यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू वॉल्यूम। ऐसा एक तो है, अब भाई वॉल्यूम अगर आप ये उसमें पानी और मिलाओगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होगा ना। अब 2 फैक्टर आ गए, एक तो फैक्टर ये वाला, एक रिलेशन तो ये बता रहा कि भाई ऐसा कुछ, और एक रिलेशन ये बता रहा कि भाई ऐसा कुछ। अब अगर आप डाइल्यूट करोगे तो ये होगी डिक्रीज, तो ये भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। और अगर आप पानी और मिला रहे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। अब भाई एक दोनों के क्या हो गए, वो एंटी हो गए। एक पावर इसको चाहती है कि मैं क्या करूँ, इसको डिक्रीज करूँ, और एक चाहती है कि मैं इसको। अब इन दोनों में से कौन से वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, ये भी क्वेश्चन आ रखा कि आपका मोलर कंडक्टेंस कौन से वाले फैक्टर से ज़्यादा डोमिनेंट है, बड़े एग्जाम में आ रखा। तो आपको क्या लिखना था वहाँ पे, मोलैरिटी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो आपको सीधा इसका आंसर क्या निकल के आना था, मोलैरिटी। आप देखो यहाँ पर, तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, या फिर मैंने इसी को मॉडिफाई करा है कप्पा इंटू 1000 इंटू वी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई साहब इसमें जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है या फिर मोलैरिटी वाला फैक्टर, वो क्या है, डोमिनेंट है। मोलैरिटी वाला फैक्टर क्या है हमारे पास, डोमिनेंट है। समझ पा रहे, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे जो है कंडक्टेंस को अगर हम डाइल्यूशन करते हैं ऑन डाइल्यूशन, तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस होगी, जो मोलर कंडक्टेंस दैट इज़ ये वाली, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सीधी सी बात, क्लियर है। तो ये कहानी आपको याद है, समझ पाए। तो ये हमारे पास था डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट, और इसी में हमारे पास फिर कौन सा आ जाता है पार्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बहुत ज़्यादा निकालना नामुमकिन है, समझ पा रहे। और वहीं पे हमारे पास कौन सा लॉ आता है, कोलराउस का, कोलराउस। समझ पा रहे, क्लियर है।